जय श्री कृष्ण। जब व्यक्ति ने अपने मन को पूरी तरह से परमात्मा में लगा दिया तो उसकी वो अवस्था योग अवस्था कहलाती है। और उस अवस्था में व्यक्ति किस आनंद को प्राप्त करता है, कैसे उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसका वर्णन आज के श्लोक में परमपिता परमात्मा करते हुए कहते हैं, सुखम आत्यांतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न च एव अयम स्थितस् चलति तत्वतः। वो कहते कि जब व्यक्ति योग की अवस्था में स्थित हो जाता है तो योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं। और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से कभी विचलित नहीं होता। जब एक बार योग के द्वारा व्यक्ति ने परम आनंद को प्राप्त कर लिया तो वह कभी भी उस मार्ग से विचलित नहीं होता। कारण सुख की इच्छा करना आत्मा का स्वभाव है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम आनंद के महासागर भगवान के अणु अंश हैं। और अगर हम अपने ग्रंथों की ओर चलें तो वैदिक ग्रंथों में अनेक उदाहरणों से इस बात को सिद्ध किया गया है कि हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा का एक अंश हैं और उसको प्राप्त करके ही ये आत्मा सुख का अनुभव करती है। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, रसो वै सा रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, कि वो परमात्मा आनंद के सागर हैं। इसलिए आत्मा भी जब उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ती है तो वह आनंद का अनुभव करती है। अर्थात क्योंकि वो आनंदमय महासागर का एक अंश है तो जब वह उसको प्राप्त कर लेती है तो वह भी अतीव आनंद का अनुभव करती है। ब्रह्म सूत्र में भी इसी का वर्णन है, वेदों में भी इसी का वर्णन है। जैसे आनंदमयो अभ्यासात, कि बार बार अगर हम अभ्यास करें तो सबके शरीर में विद्यमान उस परम पिता परम आनंद का अंश ये जीव आत्मा जब उस परमात्मा को पाती है तो वो भी आनंद स्वरूप हो जाती है। क्योंकि परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत्य चित्त आनंद से युक्त है। अब आ जाएं, अगर हम रामचरितमानस में भी आ जाएं तो वहाँ भी क्या कहा गया है, आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिनु जाने कत मरसी प्यासा, कि वो परमात्मा क्या है? आनंद के महासागर भगवान जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, उन्हें जाने बिना आनंद प्राप्ति की तुम्हारी इच्छा की तृप्ति कैसे हो सकती है? तुम्हारी इच्छा तभी पूर्ण होगी जब परम आनंद उस परमात्मा के स्वरूप को अपने अंदर बैठी इस जीव आत्मा के द्वारा तुम प्राप्त करोगे। और युगों तक व्यक्ति उसी आनंद को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करता है और उसको प्राप्त कर लिया जब तो व्यक्ति सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। यद्यपि हमारा मन और इंद्रियों का अगर हम देखा जाए तो वो सांसारिक सुखों में अधिक अनुभूति का अनुभव करते हैं, पर जब एक बार परमात्मा के साथ उनका नाता जुड़ जाता है तो सांसारिकता से ऊपर उठकर वह उस असीम सुख को प्राप्त करता है जिसके लिए दीर्घ काल तक ये आत्मा तड़पती रहती है। और आत्मा की संतुष्टि उस परम आनंद के साथ मिलने से होती है। पर इसके लिए करना क्या है? उस परमात्मा में अपनी आत्मा को लगाना है। और जब आत्मा का परमात्मा में मेल हो जाएगा तो व्यक्ति की समाधि की अवस्था है। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, कि जब ईश्वर का आपने ध्यान कर लिया तो वही आपकी
समाधि की सफलता है। तो ये सब बातें जानोगे, चैनल से जुड़ोगे, उसके साथ अपना नाता जोड़ोगे और वो नाता जुड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करने पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस चैनल को नहीं छूना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब छू देते हैं उसको दोबारा से तो वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। उसको एक बार छोड़ करके सब्सक्राइब छोड़ दीजिए, पर लाइक जिसको आप नहीं छूते उसको छूना शुरू कर दीजिए और परमात्मा से आत्मा को जोड़ना आरंभ कर दीजिए।